हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजमती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कैटालिस्ट के बारे में कि कैटालिटिक पॉइजन है क्या। इससे पहले हम लोग इंड्यूस कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि कैटालिटिक पॉइजन क्या है। कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन देखिए, 10 सबस्टांस which deactivate the efficiency of catalyst, then such substance is called catalytic poison. अब समझिए, 10 सबस्टांस एक वैसा पदार्थ कुछ डीएक्टिवेट मतलब होता है कि एक्टिवेट मतलब उत्तेजित करना, और डीएक्टिवेट मतलब जो उत्तेजना की क्षमता को क्या कर देना, नष्ट कर देना। डीएक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट तो एक वैसा पदार्थ विच डीएक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कमा देता है, कम कर देता है। देन सच टाइप ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। अब देखिए इसमें कैटालिटिक poison is also called anti-catalyst। इसे एंटी कैटालिस्ट भी कहा जाता है। दूसरा लिखिए, इन ह्यूमन लाइफ द सबस्टांस which having poisoning effect that is anti-catalyst। तो एंटी कैटालिस्ट होता है, यानी कि कैटालिटिक पॉइजन ही होता है। यानी कि इन ह्यूमन लाइफ द सबस्टांस हैविंग द पॉइजनिंग इफेक्ट, यानी कि मानव के जीवन में वैसा पदार्थ जो हैविंग रखता है पॉइजनिंग इफेक्ट, यानी कि विषैला जो प्रभाव रखता है, दैट इज द एंटी कैटालिस्ट। वह क्या होता है, एंटी कैटालिस्ट होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 is disturbed by anti-catalyst, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इज डिस्टर्ब बाय एंटी कैटालिस्ट। SO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है वह डिस्टर्ब कौन कर देता है, तो एंटी कैटालिस्ट के रूप में इसमें रहता है SO2। इन दिस पोजीशन इस स्थिति में SO2 यानी आर्सेनिक इज एक्ट एज एंटी कैटालिस्ट। अब देखिए, जब SO2 यह क्या है, गैस है, और इसका O2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं साइन ऑफ गिब्स किसकी उपस्थिति में, तो PT एक प्रकार का कैटालिस्ट सॉलिड है, तो यह काफी तेजी से होता है 2SO3 का क्या कर लेता है, निर्माण कर देता है।
कौन सा SO2 प्लस O2 यानी कि 2SO3 का क्या कर दिया या निर्माण कर दिया। तो 2SO3 पीटी कैटालिस्ट यानी कि प्लेटिनम की उपस्थिति में काफी तेजी से होता है, लेकिन जब ये एंटी कैटालिस्ट में रूप में यहाँ पे जब भी आर्सेनिक थोड़ा भी प्रेजेंट अगर हो जाए नीचे आर्सेनिक, यहाँ पर जब भी आर्सेनिक प्रेजेंट होगा तो पूरा रिएक्शन को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। AS2O3 आर्सेनिक में AS2O3 यह जो आर्सेनिक है जब ये प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, पूरा के पूरा डिस्टर्ब कर देगा रिएक्शन को। तो आर्सेनिक इजेक्ट इन दिस पोजीशन, इस स्थिति में आर्सेनिक इजेक्ट एंटी कैटालिस्ट, यह एंटी कैटालिस्ट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ द पीटी कैटालिस्ट इज द वेरी फास्ट, बट इफ यदि least amount of a few amount of the arsenic is the present, then the reaction is the destroyed। तो पूरा के पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। Here ऐसे AS2O3 is act as the anti catalyst, या आर्सेनिक ऑक्साइड है या एंटी कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है। तो यानी कि कैटालिटिक पॉइजन हो गया। द सबस्टेंस व्हिच डीएक्टिवेट द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट, जो एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी कैटालिस्ट, इसे एंटी कैटालिस्ट भी कहा जाता है। इन ह्यूमन लाइफ यानी मानवीय जीवन में द सबस्टेंस हैविंग द पॉइजनिंग इफेक्ट, यानी कि एक वैसा पदार्थ जो मानवीय जीवन में पॉइजनिंग इफेक्ट रखता है, विषैला प्रभाव दिखाता है, दैट इज द एंटी कैटालिस्ट, वो एंटी कैटालिस्ट कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ O2 इज डिस्टर्ब्ड बाय द एंटी कैटालिस्ट, इन दिस पोजीशन आर्सेनिक इज एक्ट एज एंटी कैटालिस्ट। यहाँ पे AS2O3 है क्या, एंटी कैटालिस्ट के रूप में है। तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होगा। अब लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट। अब लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट। लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट में द कैटालिस्ट which increase the biological activity in living beings, that catalyst is called enzyme catalyst। तो वह क्या कहलाता है, एंजाइम कैटालिस्ट। अब समझिए कि द कैटालिस्ट एक वैसा उत्प्रेरक व्हिच इंक्रीज, जो बढ़ा देता है द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स मतलब किसमें हो जाएगा, सजीवों में। सजीव में क्या कर देता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो वही क्या कहलाता है, एंजाइम कैटालिस्ट कहलाता है। तो एंजाइम कैटालिस्ट कहलाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको एरो दे के लिख लीजिएगा। एंजाइम कैटालिस्ट इज वेरी इफिशिएंट इन नेचर, यह काफी इफिशिएंट इन नेचर होता है। इट कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन अप टू 10 to the power 8 to 10 to the power 20 times।
यानी कि यह जो एंजाइम कैटालिस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट होता है इन नेचर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावर्धक होता है। इट कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, यह रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है अप टू 10 to the power 8 to 10 to the power 20 टाइम, यानी कि 10 के पावर 8 से 10 के पावर 20 टाइम तक ये रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। यही क्या कहलाता है, एंजाइम कैटालिस्ट कहलाता है। अब कहिएगा सर एग्जाम्पल दीजिए इसका, तो देखिए एग्जाम्पल जैसे कि लिखिए इन्वर्जन ऑफ केन सुगर in presence of inverted enzyme and dilute H2SO। अब देखिए तो क्या कर रहा है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, यानी कि हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं इसको। तो इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज यहाँ पे है, यह क्या है, कैटालिस्ट के रूप में। तो कौन सा कैटालिस्ट इन्वर्टेज है, तो एंजाइम कैटालिस्ट है। क्या है, एंजाइम कैटालिस्ट है। कौन, तो इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज इज एक्ट एज एंजाइम कैटालिस्ट यहाँ तो है ही, लेकिन किसकी उपस्थिति में यहाँ पे कर रहा है इन्वर्जन, यानी किसके ऊपर, इन्वर्टेज की उपस्थिति में। अब देखिए इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, तो इसका होता है C12H22O11 प्लस H2O प्लस क्या आ जाएगा, H2O। अब इस किसकी उपस्थिति में कह रहा है, तो इन्वर्टेज एक एंजाइम है, नीचे क्या, डाइल्यूट H2SO4। अब यह जो टूट रहा है, यह ग्लूकोज में टूट रहा है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो यह जो है, यह ग्लूकोज है और यह क्या, फ्रुक्टोज है। अब देखिए जब इन्वर्टेज अगर नहीं रहता तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता। यह क्या, केन सुगर है, अब देखिए तो H2O के साथ जब भी हाइड्रोलिसिस हुआ है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त किसकी उपस्थिति है, इन्वर्टेज और डाइल्यूट H2SO4। तो इन्वर्टेज है वहाँ पे क्या, एंजाइम कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े कि द सबस्टेंस व्हिच इज चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एक वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन करता, बट इटसेल्फ अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, लेकिन स्वतः क्या रहता, अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को कैटालिस्ट कहते हैं। और एंजाइम कैटालिस्ट में कहता है द कैटालिस्ट व्हिच इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द लिविंग बीइंग्स, यानी कि एक वैसा कैटालिस्ट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है इन लिविंग बीइंग्स, सजीव के जीवन में। दैट इज द कैटालिटिक एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट इज द वेरी एफिशिएंट इन नेचर, इट कैन स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन अप टू 10 to the power 8 to 10 to the power 20 टाइम्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर 20 टाइम तक क्या करता है, बढ़ा देता है। अब इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम एंड द डाइल्यूट H2SO4, इन्वर्टेज है यहाँ पे क्या, एंजाइम कैटालिस्ट है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर इन्वर्टेज एक्ट एज द एंजाइम कैटालिस्ट, लिख दीजिएगा हेयर इन्वर्टेज इज एक्ट एज एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट। ठीक, इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यह काफी इफिशिएंट इन नेचर होता है। अभी और इसमें क्या टॉपिक बाकी नोट कर लीजिए। अब लिखिए आगे, और इसमें केवल एक ही नोट लिखा है और लिखे एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। अब लिखे एंजाइम कैटालिस्ट में, एंजाइम कैटालिस्ट इज वेरी सेलेक्टिव इन नेचर
it can catalyze only the particular reaction but not for all। यह केवल पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर देता है, उत्प्रेरकत्व करता है, लेकिन नॉट फॉर ऑल, सभी को नहीं कर देता। सभी को क्या करता, नहीं कर देता। अगला क्वेश्चन लिखिए इसी में कि एंजाइम कैटालिस्ट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम कैटालिस्ट is also known as biological catalyst। इसे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहा जा सकता है या बायोकेमिकल कैटालिस्ट, या फिर इसी को कहिए बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। इसे बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम कैटालिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या बायोकेमिकल कैटालिस्ट या बायोकेमिकल कैटालिस्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसका क्या लिखिए, अब इसमें लिखिए इन्वर्टेज, उसके बाद लिखिए माल्टेज, डाइएस्टेज, यूरेज etc are also known as enzyme catalyst। इसे क्या कहा जाता है, एंजाइम कैटालिस्ट कहा जाता है। इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डाइएस्टेज है, यूरेज है, इट आर आल्सो नोन एज द एंजाइम कैटालिस्ट। हम लोग अभी पढ़े थे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। अब देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। एगो दूसरा एग्जांपल लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ maltase enzyme catalyst इन प्रेजेंट ऑफ माल्टेज एंजाइम कैटालिस्ट। अब देखिए माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, यह क्या है, माल्टोज है। क्या है यह, तो माल्टोज है। अब किसकी उपस्थिति में कह रहा था, हाइड्रोलिसिस के लिए H2O लगाना पड़ेगा। अब किसकी उपस्थिति में कह रहा था, माल्टेज एंजाइम के, तो ऊपर क्या लिखेंगे, माल्टेज। अब यह जो माल्टोज होता है यह क्या केवल और केवल ग्लूकोज में टूटता है, तो 2C6H12O6 यह केवल क्या देता है, तो ग्लूकोज ही देता है, और 2 मोल ग्लूकोज देता है। कितना मोल, तो 2 मोल। तो यहाँ पे लिख द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ द माल्टेज एंजाइम कैटालिस्ट। माल्टेज एंजाइम कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पे कौन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस माल्टोज का हो रहा है, और यह क्या देता है, 2 मोल ऑफ द ग्लूकोज देता है। तब इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डाइएस्टेज है, यूरेज है, तो यह सब क्या आ जाता है, एंजाइम कैटालिस्ट के रूप में आ जाता है। ठीक, तो एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में इतना तक क्या कर ली, सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब लिखिए कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। अब लिखिए कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट के कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। अगला क्वेश्चन बनाइए, कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट।
कैरेक्टर ऑफ एंजाइम पहला लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट is very efficient it increase the rate of reaction up to 10 to the power 8 to 10 to the power 20 times, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट होता है, इनर्जेटिक होता है। कौन था? एंजाइम कैटालिस्ट। और यह क्या करता है? 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर 20 टाइम्स इतना गुना तक क्या कर सकता है? इंक्रीज करता है। किसको? द रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दूसरा लिखिए एंजाइम कैटालिस्ट is very selective in nature it can be catalyzed only the particular reaction not for all यह सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दे? कैटालाइज नहीं कर सकता है, बट इट कैन बी ओनली कैटालाइज्ड, केवल यह कैटालाइज करता है पार्टिकुलर रिएक्शन, एक व्यक्तिगत रिएक्शन को ही क्या कर देता है? बढ़ाता। कौन? तो एंजाइम कैटालिस्ट। अब देखिए एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में, तो जो भी कैटालिस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। तो ओनली कैटालाइज किसको करेगा? पार्टिकुलर रिएक्शन को करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे अगर घर है तो घर में पति और पत्नी दोनों होंगे, तो ये जो पत्नी अगर झगड़ा होगी तो केवल अपने पति को ही क्या करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, उत्तेजित करेगा झगड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे जो पत्नी होगा वह क्या होगा? एंजाइम कैटालिस्ट होगा। केवल अपने पति को क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। किसके लिए? तो झगड़ा करने के लिए। तो सेम वही कहता है एंजाइम कैटालिस्ट आर द वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, यह काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। इट कैन कैटालाइज ओनली द पर्टिकुलर रिएक्शन, यह केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को कैटालाइज कर देता है, नॉट फॉर ऑल, सभी को नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पत्नी है तो झगड़ा के दौरान केवल किसको कहेगी? यानी कि अगर झगड़ा हो रहा दो भाई के बीच में, तो एक के पास पत्नी है एक के पास नहीं है, तो एक के पत्नी क्या बोलेगी अपनी पति को? मत मार, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन बढ़ा रहा है? तो यहाँ पे पत्नी। तो पत्नी जो होगा वह क्या होगा? एंजाइम कैटालिस्ट के रूप में कार्य करेगा जो घर में। सेम वही यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम्पल आता है एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में कि यह केवल काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है, यह केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेगा? बढ़ाएगा, सभी को नहीं बढ़ा सकता है। तो यही कहता है एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला इसी में पॉइंट लिखिए। दूसरा का हो गया, तीसरा का पॉइंट लिखिए। तीसरा का पॉइंट लिखिए। तीसरा का क्या कहता है? वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट is used during the chemical reaction, यानी कि काफी कम मात्रा में किसका उपयोग करते हैं? कैटालिस्ट का। वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान काफी कम मात्रा में किसका उपयोग करते हैं? कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 मोल ऑफ
कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रेज is used to destroy the 36 million compound in 1 minute. In 1 minute. 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी कि कार्बोनिक हाइड्रेज का केवल 1 मोल यूज्ड करते हैं किस में, रासायनिक अभिक्रिया में, टू डिस्ट्रॉयड, तोड़ देता है 36 मिलियन कंपाउंड इन 1 मिनट। केवल 1 मोल कार्बोनिक हाइड्राइड का जब भी उपयोग होता है तो 1 मिनट में कितना 36 मिलियन कंपाउंड को यह तोड़ देता है। तो इससे यह स्पष्ट होगा कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ द कैटालिस्ट यूज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान काफी कम मात्रा में क्या किया जाता है, कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसी में अगला पॉइंट कि एंजाइम कैटालिस्ट फ्रॉम द कोलाइडियल सॉल्यूशन, यह कोलाइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। लिखिएगा एंजाइम कैटालिस्ट फ्रॉम द केमिकल फ्रॉम द कोलाइडियल सॉल्यूशन, यानी कि यह कोलाइडियल विलयन का निर्माण करता कौन, तो एंजाइम कैटालिस्ट फ्रॉम द कोलाइडियल सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज कोलाइडियल इन नेचर। इसीलिए क्या होता है, कोलाइडियल इन नेचर होता है। देयरफॉर इट इज कोलाइडियल इन नेचर, देयरफॉर इट इज कोलाइडियल इन नेचर, कोलाइडियल इन नेचर। इसलिए क्या होता है, यह कोलाइडियल इन नेचर होता है। तो इसका क्या रहा, यही प्रॉपर्टीज रहा कैरेक्टर ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। पहला देखिए समझ लीजिए कि एंजाइम कैटालिस्ट आर द वेरी इफिशिएंट, या काफी ज्यादा इफिशिएंट होता है। इट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 20 टाइम्स, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यह हो सकता है 10 के पावर 8 से लेकर के 10 के पावर 20 तक बढ़ाने का क्या इसके पास क्षमता है। दूसरा कहता है कि एंजाइम कैटालिस्ट आर द वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, यह काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। इट कैन बी कैटालाइज ओनली द पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट फॉर ऑल। अगर झगड़ा हो रहा है तो पत्नी तो क्या है, परिवार में अगर झगड़ा हुआ तो पत्नी तो सिलेक्टिव ही है, यानी कि वह पहले की तुलना में क्या है, परिवार के लिए वो क्या मेन सदस्य है, और उसका इज्जत क्या पूरा परिवार की इज्जत पर है। तो यानी कि पूरा समाज के लिए वो तो सिलेक्टिव ही है, यानी कि वह सिलेक्टिव ही है। लेकिन जब ये झगड़ा होता है तो क्या ओनली कैटालाइज द पर्टिकुलर रिएक्शन, केवल अपनी पति को क्या करता हुआ कैटालाइज, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो पत्नी यहाँ पे क्या हुई, तो यानी सिलेक्टिव इन नेचर। लेकिन झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, केवल कैटालाइज किसको करता, पति को। यानी सेम उसी प्रकार एंजाइम कैटालिस्ट में, एंजाइम कैटालिस्ट आर वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, यह काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। इट कैन बी कैटालाइज ओनली द पर्टिकुलर रिएक्शन, नॉट फॉर ऑल, यह केवल और केवल एक पार्टिकुलर व्यक्तिगत रासायनिक अभिक्रिया को ही कैटालाइज कर सकता है, नॉट फॉर ऑल, सभी को नहीं। अगला कहता है कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ द कैटालिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान काफी कम मात्रा में कैटालिस्ट का उपयोग कर देता है। दैट इज यहाँ पे इन वन, यानी कि इन, अब देखिए 1 मोल ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्राइड, कार्बोनिक हाइड्रेज का एक मॉलिक्यूल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द 36 मिलियन कंपाउंड इन 1 मिनट, यानी केवल 1 मोल कार्बोनिक एनहाइड्राइड का हमने उपयोग किया तो 1 मिनट में लगभग 36 लाख कंपाउंड को क्या किया गया, डिस्ट्रॉयड किया गया। तो 36 मिलियन कंपाउंड को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। एंजाइम कैटालिस्ट फ्रॉम द कोलाइडियल सॉल्यूशन, या कोलाइडियल विलयन का निर्माण करता है, देयरफॉर इट इज कोलाइडियल इन नेचर। इसीलिए क्या होता है, कोलाइडियल इन नेचर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना तक आप नोट कर लीजिए। आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़िए, मन लगा कोई दिक्कत नहीं। जो भी कंफ्यूजन हो सीधा कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर अगला वीडियो भी बनाना होगा किसी और टॉपिक पर तो बता दीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो क्या होगा सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।